नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए भूगोल या प्रीवियस ईयर के प्रश्न। तो चलिए, यूपी पुलिस में ये प्रश्न सब आए हुए हैं। यूपी पुलिस हो या चाहे यूपीएसआई हो, यूपीएसआई यूपी पुलिस में पूछे गए प्रश्न हैं। 100 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए थे। आगे का कंटिन्यू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? तो बेवर जो खेती है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर क्या हो जाएगा? 101 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। बेवर खेती कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो 2 राज्यों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। 102 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ग म छा छतरी, गमछा, जहार, मित्र, पर, ये इसकी ट्रिक है। ठीक है। गा से हो जाए गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, जहाँ से झारखंड, रा से राजस्थान, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा और पा से पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। तो जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर है। उत्तरी गोलार्ध में ऐसा है जैसे ये पृथ्वी है आपकी, यहाँ पे बीच में भूमध्य रेखा हो गई, ये उत्तरी हो गया और ये हो गया दक्षिणी। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 पे क्या है? कर्क रेखा है। ठीक है। और दक्षिणी में क्या है? मकर रेखा है। क्या है? मकर रेखा है। अब भारत हमारा यहाँ पे कहीं है, तो कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। गमछा, झार, मित्र, पर, ये ट्रिक मैंने बता दी। राज्य कौन कौन से? गुजरात है, गुजरात से प्रवेश करेगी इधर से ऐसे, तो यहाँ से प्रवेश करेगी, ऐसे निकलती है गुजरात। ठीक है। फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। इतने कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने से? 8 से। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा। अगला है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को करता है पाक जल डमरू अलग करता है। 104 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 104 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राज्य नहीं है? तो देखो, इसमें अभी 4 राज्य हैं वर्तमान में। ठीक है। लेकिन ये प्रश्न 2011 में पूछा गया था, तो उस समय पर तेलंगाना राज्य नहीं था। तेलंगाना राज्य नहीं था क्योंकि तेलंगाना राज्य बना है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है। और किससे कटकर बना है? आंध्र प्रदेश से। किससे कटकर बना है? आंध्र प्रदेश से। ठीक है। इतना याद रखना है आपको। ये प्रश्न अब परीक्षा में नहीं पूछा जा सकता। ठीक। पूछा जाएगा तो क्या? उत्तर प्रदेश से कटकर क्या बना था? उत्तराखंड। और बिहार से कटकर क्या बना? झारखंड। और मध्य प्रदेश से काटकर क्या बनाया गया? छत्तीसगढ़। और आंध्र प्रदेश से काटकर क्या बना है? तेलंगाना। तो ये सबसे बाद का जो राज्य बना है वो तेलंगाना। कब बना है? 2014 में। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी क्या थी? तो कटक थी। क्या थी राजधानी? कटक। 106 का क्या हो जाएगा? ए। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो मेघालय आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। कौन? मेघालय। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब क्या हैं? पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि भारत में वर्तमान में कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1 हो गया। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1, दादर नागर हवेली 2 तथा दमन द्वीप, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख 1, जम्मू कश्मीर 2, लक्षद्वीप 3, चंडीगढ़ 4, पुदुचेरी 5 और दिल्ली 6। ठीक है। और दमन द्वीप 7, दादर नगर हवेली 8। नहीं, ये पूरा 1 कर दिया गया है। अब दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये पूरा 1 है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ठीक है। तो इनके नाम याद रखने, कौन कौन से हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बाद में बने। सबसे बाद में कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख बने। जम्मू कश्मीर को राज्य के स्थान पर 2 केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर व लद्दाख में विभाजित किया गया है। अगला है, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में।
रेड क्लिफ रेखा है भारत, रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा किसके बीच में? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक, 108 का क्या हो जाएगा? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। 108 का हो जाएगा ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाता का एक प्रकार है? शैलमाता का एक प्रकार है, कौन सा है? प्रवाल द्वीप है, एटॉल, एटॉल प्रवाल द्वीप। ठीक है, कैसा प्रवाल, किसका प्रकार है ये? प्रवाल शैलमाला का, प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है, कौन? प्रवाल द्वीप। सिंधु जल, सिंधु भारत को नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है। सिंधु जल समझौता है, जो सिंधु जल समझौता है वो किसका, कौन सी नदियों का पानी उपयोग करने की अनुमति देता है? तो वो हैं रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी नदियां हैं जिनका उपयोग, जिसके पानी का उपयोग भारत करेगा? वो हैं रावी, ब्यास और सतलज। कौन कौन सी हैं? रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1960 में हुए थे, ये तारीख याद रखनी है। या फिर सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि रावी, ब्यास और सतलज का पानी कौन उपयोग करेगा? भारत। और सिंधु, चिनाब और झेलम का पानी कौन उपयोग करेगा? पाकिस्तान। तो इनका नदियों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, सिंधु, चिनाब और झेलम का कौन करेगा? पाकिस्तान। और रावी, ब्यास, सतलज का कौन करेगा? भारत। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ किस में हैं? वो हैं पश्चिमी घाट में। किस में है? पश्चिमी घाट में। 111 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। कहाँ पर है? मेघालय में है। और इन्हीं के नामों की जनजातियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर? मेघालय में। गारो जनजाति, खासो जनजाति, है ना, गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति भी हैं। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? मेघालय में। अगला है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? विंध्य, गया, रीमो या फोंगपुई? तो फोंगपुई को क्या कहा जाता है? भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन किसे? फोंगपुई को। 113 का क्या हो जाएगा? डी। 113 का डी। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फोंगपुई जिसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है, यह पूर्वोत्तर भारत की लसाई पर्वतमाला और मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ पर है ये? मिजोरम में। यह 2157 मीटर ऊंचा है, जो दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सीमा के पास स्थित है। कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी मिजोरम में बर्मा की सीमा के पास स्थित है। यह मिजोरम राज्य के लोंगतलाई जिले में फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित किया गया है। ठीक, तो ये कहाँ पर है? फोंगपुई, मिजोरम में। कहाँ पर है? मिजोरम में। और इसे क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। क्या बोलते हैं? ब्लू माउंटेन। अगला है, निम्न में से कौन भारत का सबसे स्थिर पठार है? स्थिर कौन सा है? स्थिर पठार, तो स्थिर पठार हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 114 का क्या हो जाएगा? सी, दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। अगला है, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से जाना जाता है? तो लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को किन नामों से? दून से। किससे? दून नाम से जाना जाता है। 115 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन सी श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है? लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है। कौन सी श्रृंखला है वो? ठीक है, समझ में आ रहा है कौन सी, क्या है प्रश्न, क्या पूछ रहा है? एक श्रृंखला एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है? और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, वो है आपकी जास्कर श्रृंखला। कौन सी है? जास्कर श्रृंखला है। 116 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है, नीलगिरी पर्वत के उदाहरण। नीलगिरी किस टाइप का पर्वत है? तो अब एक अवशिष्ट पर्वत है। नीलगिरी कैसा है? अवशिष्ट पर्वत। और 117 का क्या हो जाएगा? सी। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो तीसरा सबसे बड़ा शिखर है माउंट कंचनजंगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा K2 और तीसरा हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। व्याख्या देखेंगे इसकी। विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में माउंट एवरेस्ट, K2 तथा तीसरे स्थान पर क्या है? कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है हिमालय। 119 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 119 का उत्तर क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है?
तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती। कौन सी नदी? नर्मदा। 120 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी क्या नहीं बनाती है? डेल्टा। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है व्याख्या इसकी। नर्मदा तथा ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्या बनाती हैं ये? एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है आपको, कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है और कहाँ से निकली है ये? तो मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? नर्मदा। ठीक। मध्य प्रदेश तथा गुजरात होते हुए कहाँ गिरती है ये? खंबात की खाड़ी में। किस में गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो इतना याद रखना है। कहाँ से निकलती है? मैकाल पठार की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा भारत के सबसे बड़े एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का। मुहानों का जल समुद्री जल से कम खारा होता है। मुहानों का जल क्या होता है? समुद्री जल से कम खारा होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और 121 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कौन सी नदी है हैदराबाद शहर से होकर बहती है? तो मूसी नदी कहाँ से बहती है? हैदराबाद शहर से। ठीक है, कह सकते हैं कि मूसी हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी नदी के। किसके? मूसी नदी के। 122 का हो जाएगा ए। भारत की विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना कौन सी है? तो कौन सी है वो योजना? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है। डी हो जाएगा। 123 का उत्तर क्या हो जाएगा? 123 का डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सी योजना है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, जो क्या काम करेगी? विभिन्न नदियों में जल की गुणवत्ता सुधारने का काम करेगी। अगला है, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो गंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से नहीं बहती है। बाकी आप उत्तराखंड से बहती है, पश्चिम बंगाल से भी बहती है, बिहार से भी बहती है, उत्तर प्रदेश से भी बहती है। किससे नहीं बहती? अरुणाचल प्रदेश से। व्याख्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है। किससे? गंगोत्री से भागीरथी के नाम से निकलती है तथा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने के बाद इसे गंगा नदी नाम दिया गया है। किससे मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों से मिलती है और क्या? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में तो उत्तराखंड हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का से होकर बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है। ठीक है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोला जाता है? पद्मा। किस नाम से प्रसिद्ध है? पद्मा से। ठीक है, और कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय पर गंगोत्री से निकलती है। किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से। यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो ये संगम होता है हमीरपुर में। कहाँ पर होता है? हमीरपुर में। 125 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो काराकोरम की जो दक्षिणी सीमा है वो किस नदी से बनी है? गिलगित। किससे? गिलगित से बनी। 126 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 126 का डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नासिक है, नांदेड़ भी है, निजामाबाद भी है, नवसारी नहीं है। कौन सा नहीं है? नवसारी। नवसारी जो शहर है वो गोदावरी की नदी के किनारे नहीं है। बाकी नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो 127 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। 128 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 128 का बी। ये नदियाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यहाँ से सवाल। तो गोदावरी की जो लंबाई है वो कितनी है? 1465 है। ठीक, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, यहीं पे बाबा भोलेनाथ का क्या है? त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, वहीं पे त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। महानदी ये सिंहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है, छत्तीसगढ़ से। महानदी कहाँ से निकलती है? सिंहावा पर्वत श्रेणी है छत्तीसगढ़ में, वहाँ से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की चोटी से है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की चोटी है। कहाँ पर?
कुर्ग जिला कर्नाटक में। तो ये इनके उद्गम स्थल हैं, उद्गम स्थल याद होने चाहिए, ठीक है। अगला है भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कहाँ पर होता है, क्या बोलते हैं इस जल को? एक्वीफर। एक्वीफर 129 का हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, केबीसी याद रखना है आपको। केन बेतवा चंबल किसकी ट्रिक, किसकी है? यमुना नदी की है। केन होगी, बेतवा होगी, चंबल होगी। तो इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है? कल्याणी नहीं है। यमुना की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? कल्याणी, ठीक। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री से। यमुनोत्री से निकलने के बाद प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं चंबल, केन, बेतवा नदियाँ प्रमुख हैं। कल्याणी नदी गंगा की सहायक है, तो ये याद रखना है आपको। कल्याणी नदी किसकी सहायक है? गंगा की। अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो अभी बताया था नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। और कहाँ? अरब सागर में। तो नर्मदा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी कावेरी, कृष्णा, गोदावरी ये सब नदियां हैं वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? तो कौन सी नदी है वो है शारदा नदी। कौन सी है? शारदा नदी है, ठीक। जो भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है। 132 का हो जाएगा सी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? कौन सा राज्य है? तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। 133 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 133 का सी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका अपवाह तंत्र दक्षिण में सबसे बड़ा है। यह महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर 1465 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पर गिरती है गोदावरी नदी? बंगाल की खाड़ी में। इसकी जो सहायक नदियाँ उन्हें याद रखना है आपको। पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सौरी आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो पेनगंगा, बेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, पूर्णा, वर्धा, मंजरा एक सरसरी नज़र से एक बार देख लो इन्हें, ठीक है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ पर है? भारत के बाहर है, ठीक है। यमुना का यमुनोत्री से होता है, गंगा का गंगोत्री से। नर्मदा नदी का कहाँ पर है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, अमरकंटक की पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमयोंगडोंग हिमनद से निकलकर हिमालय के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो बोलते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसे जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र दक्षिण एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 916 किलोमीटर की लंबाई पर प्रवाहित होती है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप बनाती है। कौन सा? माजुली बनाती है, माजुली। अगला है चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल नदी बहती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। किससे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। 135 का हो जाएगा सी। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है। विंध्य और सतपुड़ा, कौन सी नदी बहती है विंध्य और सतपुड़ा के मध्य से? नर्मदा नदी। 136 का हो जाएगा सी। अगला है नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। 137 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। कुंभ मेला 4 जगह लगता है पूरे भारत में, ठीक है। तो नासिक में लगता है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश क्षिप्रा नदी के किनारे, हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के किनारे और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर कुंभ मेला लगता है, ठीक है। अगला है कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो कावेरी नदी में आते हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। तो कौन नहीं आता है? महाराष्ट्र नहीं आता है, केरल आता है, कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है। ये किससे संबंधित हैं? कावेरी नदी के पानी के बंटवारे से संबंधित राज्य हैं।
अगला है तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ है? तो तीस्ता नदी का जल विवाद है बांग्लादेश के साथ में। किसके साथ में है? बांग्लादेश के साथ में है। ठीक। प्रीवियस ईयर पेपर करने से आपको ये जानकारी होती है कि किस पैटर्न पे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जब आप पेपर दोगे तो आपको पता चलेगा कितना महत्वपूर्ण ये रोल अदा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तीस्ता नदी का जल विवाद किस देश के साथ में? तो बांग्लादेश। 139 का हो जाएगा बी। 140 महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को भी समाहित करता है? तो महानदी पर बेसिन में बना कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड हो जाएगा। 140 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो हीराकुंड बांध किस पर हो गया? महानदी पर। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। ठीक है, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है ये। नागार्जुन सागर बांध किस पर है? कृष्णा नदी पे। ठीक है, कृष्ण नागार्जुन याद कर लो, कृष्णा नदी पे। ठीक है, नाग कृष्ण। भाखड़ा नागल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है और ये हिमाचल भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर। किस पर बना है ये? सतलज नदी पर है। और कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम क्या है? तो भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का नाम है सलमा बांध। क्या नाम है? सलमा बांध। 141 का हो जाएगा सी। अगला है जोग जलप्रपात निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोग जलप्रपात है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। 142 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। जोग जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। किस पर है? शरावती नदी पर, याद रखना है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 250 मीटर है। इसका अन्य नाम क्या है? गरसोप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात पूछ ले या गरसोप्पा जलप्रपात पूछ ले तो ये किस पर है? शरावती नदी पर है। और कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है। ठीक। अगला है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो चित्रकूट कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। 143 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर है। अगर कोई जलप्रपात हम पढ़ते हैं, ठीक है, या कोई बांध पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए पहले किस नदी पर है। तो चित्रकूट जलप्रपात किस पर है? इंद्रावती नदी पर है। और किस जगह पर है? छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में है। ठीक। यह जलप्रपात घोड़े की नाल के समान है और इसकी तुलना विश्व प्रसिद्ध न्याग्रा जलप्रपात अमेरिका से की जाती है। ठीक है, तो न्याग्रा जलप्रपात भी पूछ सकता है किसे कहते हैं, तो आप बताओ। चित्रकूट जलप्रपात को, जो कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो मैंने बताया था आपको, जब बाल लीला देखी होगी आपने, कृष्ण जी की बॉल चली जाती है कहाँ पर? यमुना जी में। तो क्या नाग के ऊपर बैठ के वो क्या करते हैं? नृत्य करते हैं और बॉल निकाल के लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, कृष्ण नाग। तो नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। 144 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 144 का क्या हो जाएगा? सी। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध है सतलज नदी पे। कौन सी नदी पर है भाखड़ा नागल बांध? सतलज नदी पे। टिहरी बांध कहाँ पर है? टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर। अभी पढ़ा था। टिहरी बांध किस पर है? भागीरथी नदी पर। जोग प्रपात या गरसोप्पा प्रपात, जोग प्रपात कहें या गरसोप्पा जलप्रपात, ये कहाँ पर है? शरावती नदी पर है। कहाँ पर है ये? किस नदी पर है? शरावती नदी पर। चित्रकोटा जलप्रपात किस पर है? इंद्रावती नदी पर। 148 है मगदेच्छू जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मगदेच्छू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है भूटान में। और 148 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है? सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो विद्युत उपकरणों में किसका उपयोग किया जाता है? माइका का। किसका? माइका का। अगर इतना ही पता होगा तब भी आप इसका उत्तर मार दोगे। ठीक है, माइका अभ्रक। अगला प्रश्न है मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम चट्टानों के विघटन से निर्मित है। कौन सी चट्टानों के विघटन से निर्मित है? तो डिवोनी, कैब्रियन, कार्बनप्रद या प्रीक्रेम्बियन। तो प्रीक्रेम्बियन हो जाएगा इसका उत्तर। तो मोनाजाइट रेत से निकला थोरियम प्रीक्रेम्बियन चट्टानों के विघटन से निर्मित है। तो 150 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, अपनी ज्योग्राफी
कितनी क्लास हो गई हैं, 3 क्लास आज कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। अभी 2-3 क्लास और हो सकती हैं इसमें, ठीक। तो आपके ये प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी एसआई में और कंप्यूटर ऑपरेटर में, ठीक, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में हम हिस्ट्री या फिर पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।